मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। सोमवार के सेशन में हमने निफ्टी को रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए देखा था। 100-120 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रही थी। हालांकि मंगलवार को हमने उससे भी छोटी रेंज में निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखा, जो कि 60 पॉइंट की रेंज थी और ये 5 सितंबर 2023 के बाद की सबसे छोटी रेंज है। ट्रेडिंग पैटर्न यदि देखें तो ऊपर के स्तर से हम दबाव देख पा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जिसकी मुख्य वजह रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का ना चलना है। ग्लोबली देखें तो डॉलर इंडेक्स 106 के लेवल्स को पार कर दिया है डॉलर इंडेक्स ने, और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी $94 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है और इसलिए काफ़ी दिनों से दोस्तों आपने ये देखा भी होगा, हम ये कह रहे थे कि आप लेवरेज को कम करें, कंट्रोल करें और जहां हो सकता है अपनी पोजीशंस को हेज करके चले। ग्लोबल मार्केट्स का पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो सेलिंग हमने कल देखी थी डाउ जोन्स और S&P 500 में, और दोनों इंडाइसेस 1.5% तकरीबन करेक्ट हुए थे। और इसी के साथ कल पहली बार हमने देखा है कि यूएस का जो सीबीओई विक्स है उसने अपने अगस्त के हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू किया, जो कि 19 के लेवल से। तो अब वहाँ पे भी थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, तो हमें वो चीज़ यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग में हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सेक्टर वाइज देखें तो सीमेंट के नामों में कल एक अच्छा मोमेंटम था। रैमको सीमेंट, दालमिया भारत, ग्रासिम और साथ ही साथ बजाज ट्विंस में भी, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों में बहुत ही अच्छा मोमेंटम था। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा मार्केट के अगेंस्ट चल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देख पाएंगे ये सारे स्टॉक्स में। साथ ही साथ एफएमसीजी स्टॉक्स नेस्ले, कोलपाल, मैरिको में भी थोड़ा हमें बाइंग इंटरेस्ट कल नज़र आ रहा था। और ओएनजीसी, फेडरल बैंक, डिक्सन, इंडस टावर्स, यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप हमने मंगलवार के सेशन में देखा था। और खास करके ओएनजीसी, जिसको बढ़ते हुए क्रूड प्राइसेस से फ़ायदा भी होता है। निफ्टी के लेवल्स की यदि बात करें तो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी 19,600 19,620 का ये जो जोन है, जहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है, उसको निफ्टी होल्ड कर रहा था और हर बार वहीं से सपोर्ट ले रहा था। पर आज निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पे खुल सकता है, जैसे हम गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं जो 50 पॉइंट नीचे है। तो इसके बाद महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है 19,570 से लेकर 19,580 का। यदि मॉर्निंग 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर हम देखते हैं कि 19,570 टूट जाता है, तो अगला लेवल जो हम देख पाएंगे निफ्टी में वो होगा 19,510 19,480 का। ऊपर के साइड रेजिस्टेंस कहाँ पे है? ऊपर के साइड रेजिस्टेंस यदि हम देखें तो 19,750 के आसपास है, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और हर बार पिछले 2-3 दिन में हमने देखा है कि निफ्टी 19,720 730 के करीब जाता है और वहीं से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो अब हमारे लिए रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से 19,750 ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारी नज़र के सामने होना चाहिए। ऑप्शंस डेटा की यदि बात करें तो 19,600 और 19,500 में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है, जिसकी वजह से सबसे करीबी सपोर्ट अब है 19,570 और इसी के बाद अगला सपोर्ट होगा 19,480। कॉल राइटर्स की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हम देख पा रहे हैं 19,700 और 19,800 के स्ट्राइक प्राइस में, जिससे पहला रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 19,750 और दूसरा है 19,830। सो ओवरऑल आज के सेशन का रेंज 19,510 से लेकर 19,750 के बीच में हो सकता है। निफ्टी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बैंक निफ्टी के लिए है 44,300 44,350 का। और यदि ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो अगला सपोर्ट जो रीटेस्ट हो सकता है वो है 44,000 और 43,900 का। ये एग्जैक्टली दोस्तों ये वही लेवल है जहां से हमने अगस्त एंड में बैंक निफ्टी की रैली स्टार्ट होते हुए देखी थी। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल बन जाएगा। ये जो 300-400 पॉइंट का जो रेंज है ना, 43,900 से लेके 44,300 के बीच का, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो और रेजिस्टेंस की बात करें कि अब कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर जाने से हमें ये दिखेगा कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है, वो है 45,000। 44,950 से लेके 45,000 का लेवल, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जैसे निफ्टी में 19,750 है, वैसे ही बैंक निफ्टी में 45,000 का ये महत्वपूर्ण लेवल्स है। ये और ये 45,000 के ऊपर सस्टेन करने से ही हमें एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव हम देख पाएंगे। तब तक थोड़ा सेल ऑन राइज वाला ही मोड रहेगा दोनों इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब डेरिवेटिव डेटा की यदि बात करें ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की बैंक निफ्टी के लिए, तो 44,500 और 44,000 के पुट्स में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ 44,800 और 45,000 के कॉल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ इससे हमें जो रेंज नज़र आ रही है वो है 44,000 नीचे के तरफ और 44,800 और 45,000 ऊपर के तरफ। एफआईआई डेटा की यदि बात करें तो कल के सत्र में हमने देखा कि एफआईआईज ने कैश में 693 करोड़ की सेलिंग की थी और डीआईआईज ने 714 करोड़ की बाइंग की थी।
FIIs का जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ये अभी भी 49% पे रहा है, जो एक नेगेटिव है। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,475 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में 18,125 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। इंडेक्स कॉल ऑप्शन में FII ने 43,844 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स कॉल के बेचे हैं, और साथ ही साथ 2,840 कॉन्ट्रैक्ट्स FIIs ने इंडेक्स पुट्स के बेचे हैं। तो अगर एक्सपायरी वीक में जाते हुए ये डेटा देख रहे हैं, और हम पिछले 4-5 दिन से हम आपको बोल रहे हैं कि ये डेटा थोड़ा डेरिवेटिव का वीक है, तो इससे हमें यही लग रहा है, जो ओवरऑल हम डेटा देख रहे हैं, तो ये FIIs का हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पे नज़र तो आ रहा है, और वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस ऊपर के लेवल पे थोड़ा बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम समराइज़ करें ये पूरे जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, तो उससे हमें ये लग रहा है कि निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के दिन का पहला सपोर्ट होगा 19,570 का, इसके बाद दूसरा सपोर्ट होगा 19,490 का, रेजिस्टेंस होगा 19,750 का, और अगला रेजिस्टेंस इसके बाद हो सकता है 19,830 का। सो महत्वपूर्ण लेवल्स, आप इसको नोट करके रखिए, ट्रेडिंग के लिए ये बहुत काम में आएंगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के अगर हम महत्वपूर्ण लेवल्स देखें, तो पहला सपोर्ट होगा 44,300 का, इसके बाद दूसरा सपोर्ट होगा 43,900 का, रेजिस्टेंस होगा 44,850 का, और इसी के बाद दूसरा रेजिस्टेंस होगा 45,050 का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के और कल के सेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, फ्रेंड्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.